जनकपुर नामक गांव में मोहन अपने दोनों बेटों के साथ रहता था। वह अपने बेटों से बहुत प्यार करता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि मुझे बच्चों को लेकर शहर चले जाना चाहिए ताकि वे अपना कुछ धंधा कर सके और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। आज ही मैं दोनों बेटों को बताता हूँ। यह सोचकर मोहन ने अपना पुश्तैनी घर बेच दिया। उस समय गांव में चोरियां बहुत हो रही थी, इसलिए मोहन ने सारा पैसा एक खेत में गाड़ दिया। दोनों बेटों के घर आने के बाद उन्होंने सारी बातें उन्हें बताई और यह भी बताया कि एक दो दिन में घर का नया मालिक यहाँ रहने आ जाएगा, इसलिए चलने की तैयारी करो। घर बिकने की बात सुनकर दोनों बेटों के मन में खोट आ गया। दोनों सोचने लगे कि क्यों ना मैं ही सारा पैसा हड़प लूं। तरकीब सोचते हुए दोनों अपने पिता के पास गए और पूछा, पिताजी, पैसा तो आप लाए नहीं। अरे, सारे पैसे मेरे पास ही हैं, तुम दोनों चिंता मत करो। उसी रात को बड़ा बेटा पिता के सोने के बाद उनके सामान की तलाशी लेने लगा। तभी छोटा बेटा भी उठकर वहां पहुंच गया। एक दूसरे को देखकर दोनों घबरा गए। तभी फुसफुसाते हुए दोनों ने तय किया और कहा कि इस बूढ़े पिता को साथ ले जाकर क्या करेंगे? क्यों ना हम दोनों मिलकर पैसा ढूंढे। जब पैसा मिल जाएगा तो उसका बराबर बंटवारा कर शहर भाग जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि पिता की नींद खुल गई थी और वो उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर उनके मन में ख्याल आने लगा, इनकी माँ के मरने के बाद इन्हें इतने प्यार से पाला था और आज वही बेटे मुझे धोखा दे रहे हैं। अगली सुबह मोहन ने सारा पैसा निकालकर एक वृद्धाश्रम को दान कर दिया। वो अपने बेटों की ऐसी सोच से दुखी होकर साधु का वेश धारण करके घर और गांव दोनों छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। दूसरे दिन नया मकान मालिक आया और दोनों बेटों को घर से निकाल दिया। अब दोनों बेटों के पास ना पिता था, ना घर था और ना ही पैसा। तो देखा आपने, लालच की वजह से दोनों के हाथ से पैसा भी गया और पिता का प्यार भी। तभी कहते हैं लालच बुरी बला है।